जय श्री राम। स्वागत है मेरे परम प्रिय भाई बहन आप सभी का अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में। उत्सव का समय चल रहा है। हर दिन हमें अलग अलग उत्सव देखने को प्राप्त होता है। ऐसे में कई बार हम पूजा करने बैठते हैं, खास करके जो विदेश में हमारे भाई बहन हैं अथवा गांव में भी है, कहीं भी हैं, कोई सामग्री हम पूजा करने बैठे नहीं मिला तो मन में हमारे लगता है कि नहीं ये चीज़ नहीं है, तो हम क्या करें, कैसे हमारी पूजा पूरी। उसी पूजा पंचोपचार, खोरसोपचार, राजोपचार होता है, तो जैसी स्थिति हो ऐसा करना चाहिए। सबसे सिंपल, देश गांव विदेश जहाँ पर भी लोग हैं, किसी भी भगवान की हम पूजा करते हैं तो आवाहन करते हैं। घर की मूर्ति है तो आवाहन करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में उनको हम स्नान कराते हैं। अगर वैसी मूर्ति है धातु की तो स्नान कराते हैं, और धातु की नहीं है तो उनको हम पोंछते हैं। तो इसके लिए पानी ही तो, जल अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद में उनको टीका लगाते हैं। टीका लगाने के लिए अगर चंदन नहीं है तो उसमें आप हल्दी घोर करके भी चंदन लगा सकते हैं। अगर शिव जी हैं तो शिव जी को हल्दी सामान्यतः नहीं लगाना चाहिए, तो उनको ना भी लगाएंगे तो चलेगा। भस्म लगा दीजिए, अच्छे पवित्र जगह का नहीं लगाएंगे तो भी कोई बात नहीं। इसके बाद में हमें फूल इत्यादि अर्पण करना चाहिए। फूल नहीं मिला तो आप चावल चढ़ा सकते हैं, नारायण है तो तिल चढ़ा सकते हैं। इसके बाद कंपलसरी में आता है धूप दीप। धूप करना चाहिए, अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए, दिया से आरती करनी चाहिए। मान लिया घी नहीं है और आप कहीं पूजा करना चाहते हैं तो अगर नारियल का तेल है अथवा मीठा तेल है तो उससे भी कर लीजिएगा। हाँ, मोमबत्ती वगैरह से मत कीजिएगा, उससे बचना चाहिए। इसके बाद में भोग की बात आती है, तो भोग में मिष्ठान है, कुछ वैसा है, फल है, इतने प्रकार का तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो एक फल है, एक मिठाई है तो भी कार्य हो जाता है। और नहीं डब्बा है, सब भरा है तो अलग बात है, आप लोग लाते ही हैं। कई बार नहीं मिला तो केवल फल का भी लगा सकते हैं, नहीं मिला तो केवल ड्राई फ्रूट का भी लगा सकते हैं, केवल गुड़ का लगा सकते हैं, केवल शर्करा का लगा सकते हैं। इस तरह से ये मतलब जल, चंदन, दिया और भोग ये कंपलसरी है। इसके अलावा मान लिया आपको साड़ी चढ़ाने की इच्छा है, अब साड़ी जो है नहीं मिल पाई या नहीं जा पाए आप, तो तन मूल्योपकल्पितम द्रव्यम, जितने में एक साड़ी अच्छी आ जाए उतना द्रव्य हमें अर्पण करना चाहिए। इसी प्रकार से श्रृंगार सामग्री इत्यादि भी है। ऐसा नहीं कि कहीं पैकेट वाला खरीद लाए। श्रृंगार सामग्री आप खरीदने जाती अथवा जाते तो कितने बजट होता, 100 रुपये का होता ना, तो 100 रुपया उसकी जगह आपने रख दिया। इस प्रकार से हम कोई भी सामग्री नहीं है तो तन मूल्योपकल्पितम, जैसे गौदान होता है, आजकल तो लोग 100 रुपये में भी गौदान करते हैं, कोई 50 में भी कर सकता है, मैं मना नहीं करता हूँ। पर अगर मैं संकल्प कराता हूँ तो मैं कहता हूँ भैया गोदुग्ध निमित्तकम, इतने में मतलब गौ दूध आ जाए उसके निमित्त ये दान कर रहा हूँ। खिलौने का गैया मैया 50 रुपये में नहीं आएंगी तो दूध देने वाली गैया मैया कहाँ से आएंगी। जो दान कर रहा अगर दुर्भाग्य से उसको नरक जाना हुआ तो वहाँ पर वही खिलौने वाली माता जी मिलेंगे, जय जय सिया राम हो जाएगा। जितनी आपकी कैपेसिटी हो, मतलब नहीं है तो उस तरह से आप द्रव्य चढ़ा सकते हैं। जैसे मान लिया चंदन नहीं है, फूल नहीं है, कुछ और चीज़ है तो उसके जगह जो है अक्षत चढ़ाने की विधि है, ये धो के चढ़ाना चाहिए। तो अगर कोई सामग्री पूजा में जैसे लौंग इलायची नहीं है और अबीर गुलाल नहीं है, चंदन नहीं है, तो उसके जगह जो है अक्षत चढ़ाना चाहिए। यही नहीं जैसे आप भगवान कृपा से इतनी महंगाई है, फूल मिल गए और अच्छी तरह मिल गए, ऐसे मिल जाए, इससे और भी बड़े मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। फूलों से सजाना चाहिए, रंगोली बनाना चाहिए। अगर फूल नहीं है तो आप चावल को कलर करके, इस फोटो में आप देख रहे हैं शिव जी के फूलों की कमी थी तो कलर करके चावल को अलग से सजाने का प्रयत्न किया गया। इसी जगह अगर आप गांव में देखिए, ये हमारे मित्र जो है अपने घर में पूजा किए भी बहुत अच्छे आचार्य हैं, जो देशी फूल है उससे कैसे शिव जी का इन्होंने श्रृंगार किया है। इसी तरह से महाराष्ट्र में रंगोली वगैरह बना करके बिना फूल के भी उस तरह से श्रृंगार कर सकते हैं। पर फूल भगवान को बहुत प्रिय है तो वो हमें प्रयत्न करके देशी मिल जाए, एक मिल जाए, इतना ना मिले एक मिले तो भी भगवान प्रसन्न होते हैं, वो श्रद्धा पूर्वक हम लाते हैं। इस वीडियो में क्या समझा आपने, कंपलसरी सामग्री क्या हो गई, जल हो गया, चंदन हो गया, धूप दीप हो गया, धूप ना सही तो ना सही, दीप ना सही ना सही, तो सबसे कंपलसरी क्या चीज हो गई, जल हो गया, और उसके बाद में चंदन हो गया, फूल पत्तियां हो गई और भोग हो गया। ये सबसे कंपलसरी है किसी भी भगवान की पूजा में। इसके बाद जो नहीं है उसके स्थान पर अगर आपके पास धन नहीं है तो आप चावल चढ़ा देंगे तो भी हो जाएगा। कि मान लिया अबीर गुलाल नहीं तो
तद्भावे अक्षतान समर्पयामि, ऐसे अक्षत चढ़ा देना चाहिए। इस प्रकार से भी पूजा पूरी हो सकती है। अगर जल भी नहीं है, फूल भी नहीं हो, आपकी पूजा करने की इच्छा है, आप फ्लाइट में बैठे हैं, वो मुहूर्त निकला जा रहा है, जन्माष्टमी है अथवा रामनवमी है, कोई भी उत्सव है, उस समय आप मानसिक भी कर सकते हैं। मानसिक पूजा होता है कि हम आसन पर सेम बैठ के, आगे हमारे भगवान बैठे हैं, उनको नहलाया धुलाया, जैसे आप पूजा करें पूरा उसको इमेजिन कीजिए और उनके मंत्रों का जाप कीजिए। जूता उता निकाल के, बेल्ट निकाल करके, वो फ्लाइट वाला बेल्ट नहीं, केवल जो आप पहने हैं, और उसके निमित्त उतना द्रव्य दान कीजिए, उसके निमित्त दक्षिणा, अगर आप समर्थवान है तो। समर्थवान नहीं है तो जय जय सिया राम, कोई उस तरह की, हाँ तो भी आपको देना चाहिए। सामर्थवान आदमी 11,000 देता, आपकी कम स्थिति है आप 5,000 दो, आपकी और स्थिति नहीं आप 50 रुपया दो, और नहीं है तो 5 रुपया तो आप करो, जैसी स्थिति है वैसा करो, क्योंकि भावना की बात होती, भाव विद्यते देव, भावना में भगवान आते हैं। तो इसलिए बहाना मत ढूंढिए, जितनी स्थिति है, जो कैपेसिटी है, उसी में भगवान की सेवा कीजिए। और भगवान तो वस्तुतः हमारे भाव के भूखे हैं, तो अगर है तो इस तरह से लाइए, और भी बड़ा लाइए, अगर नहीं है तो जैसा है वैसा भी कीजिए, करना आवश्यक है। अगर आप सबको सही लगा तो जरा इसको शेयर कीजिए, और क्या बोलते, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम। ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले। क्यों मेरा मन बाबोले, क्यों मेरा